हेलो बच्चे लोगों, मेरा नाम है CSCSIP मिथुन जायसवाल। बेटा हम कर रहे हैं विकास असाइनमेंट जो आपके मार्च एंड या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक पे जो एग्जाम होगी उसका विकास असाइनमेंट में से आने वाला है। उसका एक धमाकेदार रिवीजन कर रहे हैं। हमने काफी सारे वीडियोस उसके ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो उसको चेकआउट कर लेना। आज हम क्या करने वाले हैं, हम आपका बिल्स रिसीवेबल का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 आपका पार्ट 2 का रहने वाला है। वो बहुत ही मजेदार तरीके से करेंगे। हमने ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसका ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिए हैं और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़े ही मस्त ढंग से और प्यारे ढंग से करेंगे। मैं बता दूं बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आपको कंसेप्चुअली क्लियर करूंगा और खाली आंसर सॉल्व करने की खातिर नहीं, आपका कंसेप्ट कैसे आया वो भी मैं इसको जरूर से समझाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो मेरे को कमेंट में जरूर उससे बताना कि सर आपके पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो बताना जरूर। ठीक है, ओके आ जाओ। 28 मार्च 2025 आनंद ड्रॉ अ 1 मंथ बिल। कितने का? 45 का। किसको? ऑन रीमा। आनंद ने एक बिल लिखा, ठीक है, एक लव लेटर लिखा किसको? रीमा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बेटा जो लिखता है ना बिल, उसके लिए वो होता है बिल्स रिसीवेबल। जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए होता है बिल्स पेबल। उसके लिए क्या होता है? बिल्स पेबल। लेकिन हमको किसकी बुक्स में एंट्री पास करनी है? आनल की बुक्स में करनी है। आनल की बुक में तो ठीक है, इसकी बुक्स में करेंगे, कर देंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई गल नहीं। ठीक है, आ जाओ आगे क्या बोला हुआ है। आगे बोलता है ऑन 25/4/2025 को आनंद ने सेंड किया बिल्स फॉर कलेक्शन। बिल्स फॉर कलेक्शन मतलब क्या होता है? बिल्स फॉर कलेक्शन हम कितनी बार हम ये सोचते हैं कि भाई मैं बिल्स के ऊपर ध्यान दूं कि कौन सा बिल, क्योंकि ये तो एक ट्रांजेक्शन है, लेकिन बिजनेस के अंदर तो रेगुलर क्रेडिट के बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं और जब क्रेडिट के ट्रांजेक्शन होंगे तो उनसे पैसा वसूल करना पड़ेगा और कैसे पैसा वसूल करने के लिए हम बिल्स लिखते रहते हैं। अब आनंद सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या हर एक की बिल्स की ड्यू डेट याद रखेगा? इससे अच्छा वो किसको दे देगा? बैंक को दे देगा। बैंक को बोलेगा भाई बैंक तू मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर, उसके लिए जो भी कमीशन होता है आई एम रेडी टू पे। ठीक है, तो यही होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब इसकी एंट्री कैसे होती है वो देखते हैं। सबसे पहले आनंद ने बिल लिखा 28 मार्च को, तो पहली जनरल एंट्री हमारी कौन सी डेट को होगी? फर्स्ट जनरल एंट्री होगी हमारी 28 मार्च 2025 को। ओके, हमने बिल्स लिखा, बिल्स एक्सेप्ट हुआ, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और किसने उसको एक्सेप्ट किया था? उसको रीमा ने एक्सेप्ट किया। रीमा हमारा डेटर होती है, डेटर का अकाउंट डेबिट होता है, उसको हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक टेम्पररी उससे हमको बिल्स मिल गया है, इसलिए टू रीमा अकाउंट। कितने का बिल था? 4500 का। 4500 अकाउंट को डेबिट, यहाँ पे 4500 अमाउंट को क्रेडिट। ठीक है, सेकेंड एंट्री। अब बेटा जी क्या होता है, हमने 25 अप्रैल 2025 को ये बिल सेंड किया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो 25/4/25 को बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट है इसको हम कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे टू बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने से हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और यहाँ पे एक टेम्पररी अकाउंट को क्रिएट करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे 4500 डेबिट करेंगे और 4500 से उसको क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी मैच्योरिटी डेट क्या है? तो ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। अब देखो ये बिल ड्रॉ कब किया था? 28 मार्च को। कितना टाइम पीरियड था? 1 महीने का था। तो मैं आपको इसको बताया हुआ 28 मार्च 2025, 1 महीने का टाइम पीरियड था। मंथ में मंथ जोड़ दो तो आ जाएगा 28 अप्रैल 25, फिर 3 दिन ग्रेस के यहाँ पे जोड़ दो तो 29, 30, 31, तो 31। मगर सर इसमें अप्रैल में तो 31 दिन होते नहीं है। हाँ, तो वापस से काउंट करो। अप्रैल 28, 29, 29, 30 और 1, तो ये आ जाएगा 1 मई 25। ठीक है, 3 दिन जोड़ेंगे तो मई का महीना आ जाएगा 1 मई 25। 1 मई 25 को क्या होगा? बिल हो गया डिसऑनर्ड। तो यहाँ पे हम एक थर्ड एंट्री पास करेंगे, कौन से दिन? 1 मई 25।
बिल डिसऑनर हो गया, तो ये जो टेम्पररी अकाउंट था उसको हम कैंसिल करेंगे। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इस टेम्पररी अकाउंट को क्या करेंगे, कैंसिल। कितनी अमाउंट से, 4500 रुपये से कैंसिल कर देंगे। हाँ जी, 4500 रुपये से कैंसिल कर दो, ये हो गया। उस पार्टी से हम पैसे मांगेंगे, तो ये रीमा अकाउंट है, रीमा से पैसा मांगेंगे, तो रीमा अकाउंट, रीमा अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से, 4500 रुपये से। लेकिन रुको, बैंक बोलती है कि भाई ये जो तेरा जो बिल डिसऑनर्ड हुआ ना, उसमें हमारे 30 रुपए लग गए, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, आपने जो सर्विसेज ली ना, उसका भी आपको कमीशन देना है 12 रुपए। तो हम बोलते हैं हाँ हाँ दे देते ना, तो यहाँ पे हम दे देते नहीं, आपको देना पड़ेगा जी। तो हम बोलते हैं ठीक है जी, कितना हुआ आपका रुपए, यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे आपको टू बैंक को कितना रुपए देना पड़ेगा, कितना था, 12 + 30, तो 12 + 30 मतलब 3 × 4 42। लेकिन यहाँ पे नोटिंग का कितना था, ओनली 30 रुपीज था, तो वही पैसा हम रीमा से एडिशनल मांगेंगे। तो 4500 + 30, तो यहाँ पे अमाउंट कितने से आएगा, 4530, कितना आएगा, 4530। और ये जो 12 रुपए है, ये तो कमीशन चार्जेस था, ये हमारा खुद का खर्चा हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, कमीशन चार्जेस, कमीशन चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना आएगा, 12 रुपए। तो हमारी एंट्री इसी के साथ कंप्लीट हुई। रीमा अकाउंट डेबिट, कमीशन चार्ज अकाउंट डेबिट, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड टू बैंक अकाउंट 4200 रुपए। ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ मैंने कहीं और उसको चेंज कर दिया, सॉरी। हाँ, यहाँ पे ये अमाउंट यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 4530 रुपए। ठीक है, इस तरह से एंट्री आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। वापस से बता दूं, रीमा से जितने का रीमा से पेमेंट लेना है वो उससे लेंगे, प्लस जो नोटिंग चार्जेस है वो भी उससे लेंगे। इसलिए ये अमाउंट कहाँ से आती है, ये अमाउंट आती है 4500 प्लस नोटिंग चार्जेस का 30, टोटल होता है 4530 रुपये। कमीशन चार्जेस तो हमने बैंक को जो सर्विस दी थी उसका खर्चा है, वो उस पार्टी अकाउंट क्यों बियर करेगी, तो कमीशन चार्जेस हमारा ही खर्चा है। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 4500, और टू बैंक अकाउंट के अंदर टोटल बैंक को जितना पेमेंट किया वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है खत्म। ये बड़ा ही मस्त एग्जांपल था, किसके ऊपर, इसके ऊपर, ये एग्जांपल था बिल सेंड फॉर कलेक्शन के ऊपर। आई होप आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए और आपको नया नॉलेज मिला होगा, या तो जो कंफ्यूजन था वो आपका क्लियर हो गया। तो मेरे को कमेंट के अंदर जरूर से बताना कैसा लगा आपको ये लेक्चर, और कौन कौन से और लेक्चर का रिवीजन चाहते हो, या कोई भी डाउट हो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलो, कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। टिल देन आपको जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे हिट कर लेना, और अपने सारे फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर देना। पता नहीं किसकी नैया पार लग जाए आपके कारण, ठीक है, और वह आपको दुआओं में याद रखे। चलो, तो मिलते हैं हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय बेटा।